तो स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक शिप में मौजूद वर्कर्स अपने कैप्टन को बोलते हैं, कैप्टन हमें इन पे हमला करना चाहिए। लेकिन कैप्टन उनका जवाब देता है और कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारे पास मौजूद वेपन्स इस काबिल नहीं कि हम उनका कुछ बिगाड़ पाएं। इस मुसीबत से सिर्फ अब हमें हंटर्स ही बचा सकते हैं। तो सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ लोगों पर कुछ चींटियां हमला कर देती हैं और वो लोग कहते हैं कि हमें इन चींटियों को यहाँ पर ही रोकना होगा। अगर हम इन्हें यहाँ पर नहीं रोक पाए तो सुरक्षित घेरा टूट जाएगा। लेकिन वो लोग ऐसा करने में नाकाम होते हैं और वो चूंटियाँ काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थी, इसलिए वो उन लोगों को गिरा लेती हैं और उन्हें खाना शुरू कर देती हैं। उनमें से ही एक आदमी जो बिल्कुल मरने के करीब होता है, तो उसे बचाने के लिए उधर एक और आदमी की एंट्री होती है जिसका नाम था ब्योंगियो, जिसके पास एक हीलिंग मैजिक भी था। वो आते ही उसे हील करना शुरू कर देता है और 1 सेकंड के अंदर अंदर उसकी पूरी बॉडी कंप्लीटली हील हो जाती है। और इसे देखकर वो आदमी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है कि इसका हीलिंग मैजिक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। वो इतने में देखता है कि पीछे से चूंटियों का झुंड इनके ऊपर ही हमला कर रहा है और इतने में ही और हंटर्स की एंट्री होती है जो कि आते ही उन चूंटियों को दूर फेंकते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। और उन दोनों का नाम था योनसियोक और योनहो। वो दोनों मिलके सारी चींटियों को हरा देते हैं और उस हीलर को कहते हैं, लगता है ब्योंगियो तुम काफ़ी ज़्यादा जल्दी में हो। तो ब्योंगियो उनका जवाब देता है और कहता है, नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकूँ, बस इसीलिए। और मुझे पता था कि तुम दोनों आके मुझे बचा ही लोगे। तो इधर हम देखते हैं कि उधर एंट्री होती है एक बहुत बड़ी चूंटी की जो कि सफ़ेद रंग में होती है। तो उनमें से एक कहता है कि मुझे देख के तो लग ही नहीं रहा कि ये जो है इनकी बॉस होगी। और दूसरा कहता है कि नहीं, मुझे तो लगता है शायद यही इन चूंटियों की लीडर होगी। तो वो दोनों मिल के इन चींटियों पे अटैक कर देते हैं और उनमें जो योन होता वो उस चींटी के दांत तोड़ के उस चींटी को ही मार के ख़त्म कर देता है। तो उस चींटी को ख़त्म करते ही वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है कि देख के मज़ा आया ना। लेकिन इधर ही हम देखते हैं उधर ही सफ़ेद रंग की और चींटियों की एंट्री हो जाती है और वो तादाद में काफ़ी ज़्यादा थे। तो यूनहो ने देख के कहता है कि अब आएगा मज़ा और वो अपनी पावर को और ज़्यादा एनहेंस कर लेता है और उसके मसल्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं और वो दोनों मिल के उन चींटियों पे अटैक कर देते हैं। और अब दूसरी तरफ चोही, जो कि उनकी बैटल को दूर से खड़ा होकर देख रहा था कि फॉरेस्ट में जो उनकी बैटल चल रही है वो मतलब किस हद तक पहुंची है, और वो कहता है कि मुझे लगता है कि काम हो गया और उनने उन चींटियों को हरा दिया है और अब मुझे भी यहाँ पर मौजूद इन चींटियों को हराना होगा। तो उसके आगे जो सेना होती है उसकी सोल्जर्स वो कहते हैं कि कमांडर चोही, अब हमें काम को शुरू करना होगा और हमें भी इन पर अटैक करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि चोही सबसे पहला अटैक करता है उन चींटियों पर और उनमें से जो रेड कलर की चींटियां होती हैं वो सारी ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ वाइट कलर की चींटियां बच जाती हैं। तो वो अपने ग्रुप को कहता है कि हमला और इन्हें ख़त्म कर दो। और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार इस स्टोरी का स्टार्ट हुआ कहाँ से, कि ये जो मॉन्स्टर्स हैं ये आने शुरू कहाँ से हुए और हंटर्स का आगाज़ हुआ कहाँ से। और हमें दिखाया जाता है कि आज से 10 साल पहले मुख्तलिफ मॉन्स्टर्स जो कि इस डंजन्स के थ्रू हमारी वर्ल्ड्स में एंटर होने लगे और इन मॉन्स्टर्स को कहा जाता था दानव। और इन पे हमारे जो लेटेस्ट वेपन थे जितने भी हैं उनका कोई भी असर नहीं होता था। और जो लोग उन मॉन्स्टर्स को मारने में कामयाब होते थे उन्हें कहा जाता था हंटर्स। और इन हंटर्स को भी मुख्तलिफ रैंक्स में डिवाइड किया गया है उनकी ताकत की बना पर, जिस तरह के एस रैंक हंटर, ए रैंक हंटर, बी सी एंड डी, और सबसे एंड में ई रैंक हंटर्स। और स्टोरी में ट्विस्ट यहाँ से आता है कि जब किसी हंटर्स की एबिलिटीज जाग जाती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई हंटर जो है वो बी रैंक का हंटर है, उसकी जब पावर्स जागी तो वो बी रैंक पे थी, तो वो कभी भी उन पावर्स को एनहेंस नहीं कर सकता, मतलब कि वो बी से कभी भी ए पे नहीं जा सकता। यानी कि अगर कोई हंटर ई रैंक का है तो वो कभी भी ई रैंक से अपग्रेड नहीं हो सकता। तो अब इस स्टोरी में हम प्रेजेंट डे पे आ जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं और अब हमें प्रेजेंट सिचुएशन पे ले आते हैं, डे ऑफ प्रेजेंट पे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा हंटर्स जमा हुए होते हैं क्योंकि वो एक रेड पर जाने वाले थे एक डंजन के अंदर, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर को मारने वाले थे। इसलिए वो सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे थे कि हम इकट्ठे होकर उस डंजन के अंदर जा सकें। तो उधर हम देखते हैं कि दो हंटर्स आपस में आके मिलते हैं और उनमें से एक उसे कहता है, यार मैंने तो सुना था कि तू जो है मतलब तूने ये शिकार वाला सीन छोड़ दिया है। लेकिन वो उसे कहता है, नहीं यार, जो है बंदे की मजबूरियाँ आ जाती हैं और मैं अब फिर बाप बनने वाला हूँ, इसलिए ज़रा मुझे दोबारा हंटर बनना पड़ा। तो वो उसे कहता है, हाँ चलो अच्छी बात है। और कहता है कि चलो अगर हमने मिशन को कर लिया और हमने काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर मारे तो पैसे भी काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे हमें।
और वो कहता है यार वैसे मुझे डर काफ़ी लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ा हुआ था ये हंटिंग वगैरह, तो मैं काफ़ी टाइम के बाद आ रहा हूँ, मुझे डर भी काफ़ी लग रहा है, लेकिन चलो कोई नहीं, देख लेंगे जो भी होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारे इधर एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर सन जिन्हो की, जो कि आता है और सारे उसे बड़ी अजीब नज़रों से देख रहे होते हैं। और उन दोनों में से एक उसे कहता है, क्यों सन, कुछ खा पी के तो आए हो ना यहाँ आने से पहले? और वो कहता है जी जी बिल्कुल, मैं खा पी के आया हूँ। और जो उन दोनों में से एक न्यू आया होता है जो कि बाप बनने वाला था, वो कहता है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या, हर कोई इससे पूछ रहा है, इसके मतलब इतना ज़्यादा इससे देख रहा है। तो वो कहता है मतलब तुम इसका अपोजिट ले लो, ये समझो बिल्कुल डल है, बिल्कुल ई रैंक हंटर है और बिल्कुल किसी काम का नहीं है। और जब ये छोटे से छोटे किसी मिशन पे भी जाता है और उधर भी ऐसा जख्मी हो जाता है कि भाई किसी ऐसे रैंक मिशन पे गया हुआ था। तो वो जो बाप बनने वाला था वो कहता है अच्छा अच्छा, मतलब कि अब इससे मुझे अंदाज़ा हो ही गया कि ये मिशन कितना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि अगर इसे भेज दिया है तो इसका मतलब है कि मिशन बिल्कुल समझो आसान है। तो वो दोनों इसकी बुराइयां कर रही होते हैं, तो उनमें से एक कहता है यार आराम से बोल, वो सुन लेगा। लेकिन जुनवो ये सारी बातें सुन चुका होता है और वो कहता है कि अब क्या फ़ायदा, मैंने सारा कुछ सुन ही लिया है। और वो सच ही कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो सच ही है, मैं इतना कमज़ोर जो हूँ। तो उधर हम देखते हैं एक लड़की की एंट्री होती है और वो कहती है जिन्हो तुम्हें फिर से चोट लग गई ना? और जिन्हो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है और कहता है जूही हम फिर से एक साथ काम कर रहे हैं क्या? तो जूही कहती है कि बात को ना बदलो, ये बताओ तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तो जिन्हो कहता है यार कुछ इतना ख़ास नहीं, जो हर दफ़ा होता है वो कुछ ही हुआ है। तो जूही कहती है यार तुम अपना ख्याल रखना कब सीखोगे? तो जूही और जिन्हो एक जगह बैठ के बात कर रहे होते हैं और जूही कहती है कि जिन्हो यार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कैसे? तो जिन्हो बताता है कि मैं एक डंजन में गया था, ई रैंक डंजन में, और वहाँ पर मेरे से सारे जो हंटर्स थे बाकी मेरे से अपर रैंक के थे, इसलिए वो अपने साथ कोई भी हीलर नहीं लेके गए। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। तो जूही कहती है वो लोग कितने सेल्फिश हैं कि मतलब अपने साथ कोई हीलर भी नहीं लेके गए, वो हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। तो जिन्हो कहता है नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, कमज़ोर मैं ही हूँ, गलती उनकी नहीं है। और वो कहता है कि जूही तुम तो मेरे बारे में यार सब जानती हो, अब मुझे इन बातों की आदत पड़ चुकी है, मुझे अब इन बातों से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एक हंटर जिसका नाम जूसो था, वो इस रेड को लीड कर रहा था और वो कहता है कि मैं आप सबका कैप्टन हूँ इस रेड के लिए। तो अब सारे हंटर निकल जाते हैं उस डंजन के अंदर उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तो एक हंटर जाते हुए जिन्वो को कहता है जिन्वो हमारे पीछे ही रहना वरना फिर से तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। लेकिन जूही जिन्वो को कहती है घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जिन्वो वहाँ पर एक चाकू निकालता है और कहता है कि मेरे पास फिलवक्त यही एक टूल है जिससे मैं लड़ सकता हूँ और इसके अंदर बिल्कुल ना के बराबर जो है जादू है, लेकिन कोई नहीं, मैं फिलवक्त यही ख़रीद सकता था क्योंकि मेरे पास इतने ही पैसे थे सिर्फ यही ख़रीदने के। और कहता है कि चलो कोई नहीं, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। और कहता है कि आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा लाजमी। और ये कहते ही जिन्वो डंजन के अंदर अब हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो हंटर्स की कम्युनिटी का इंचार्ज है, वो एक बंदे से मीटिंग कर रहा होता है और उसे बताता है कि उनके पुराने जो टूटे-फूटे डंजन्स थे, उनके गिर जाने से भी उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हुई है। लेकिन क्या होनी भी चाहिए क्योंकि हम हंटर्स भी जो है उसी से मिलने वाले एसेंट स्टोन्स की वजह से ज़िंदा रह रहे हैं। और उसी वक़्त वो अपने हाथ में एक क्रिस्टल चीज़ पकड़ता है और कहता है ये एसेंट स्टोन जिसे हम बेचकर अपनी ज़िंदगी को गुज़ारते हैं। इसी वक़्त हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हो, जो कि एक एसेंट स्टोन हासिल कर लेता है और कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिया, मैंने इन्हें हरा ही दिया। तो इतने में ही पीछे से जुई जिन्हो को आवाज़ देती है कि जिन्हो, लेकिन जिन्हो उस वक़्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी और जिन्हो पे एक और दानव हमला कर देता है। जिन्हो उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उस चक्कर में जिन्हो का अपना जो टूल था उसमें एक बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है और जिन्हो दानव के ऊपर जैसे ही हमला करता है, जिन्हो का खंजर टूट जाता है और वो दानव अपना खंजर जिन्हो के पेट में घुसा देता है और इसी तरह जिन्हो काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है। इतने में ही एक और हंटर आता है और वो उस मॉन्स्टर को तो मार देता है, लेकिन अपने जिन्हो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। इस वजह से जूही जो है उसे हील करना शुरू कर देती है और बाकी तमाम हंटर्स आगे बाकी दानवों से लड़ने के लिए चले जाते हैं। और इस वक्त हमें हंटर के इंचार्ज की दोबारा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो बता रहा होता है कि जो एसेंस स्टोन होते हैं ऊंचे रैंक की दानवों को ही मारने से मिलते हैं और जितना रैंक लो के दानव को मारेंगे उतना ही लो रैंक का हमें एसेंस स्टोन मिलेगा।
और हमें बताता है कि इन्हीं एसेंस स्टोन्स को हंटर बेच के या इन्हीं एसेंस स्टोन से हंटर जो है मज़ीद टूल्स बनाते हैं जो कि उन्हें ऊंचे रैंक के दानवों से लड़ने के लिए मदद करते हैं। कि इसके अलावा एक और चीज़ होती है माना क्रिस्टल, जो कि दानवों से नहीं मिलते। जिन केव्स में दानव होते हैं, उन केव्स में वो मुख्तलिफ जगह पर एज आ क्रिस्टल लगे होते हैं जिन्हें वो तोड़कर बेच सकते हैं। वो एसेंस स्टोन जितने कीमती तो नहीं होते, बट उनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू लाज़मी होती है। और वो ये भी बताता है कि ये जो चीज़ें हैं जो कि मॉन्स्टर से हासिल हो रही हैं, और माना क्रिस्टल, एसेंस स्टोन्स, ये एक न्यू एनर्जी है जो कि इतनी साफ़ है कि जो आजकल न्यूक्लियर एनर्जी और मुख्तलिफ टाइप की एनर्जीज़ हैं, ये उनसे लाखों दर्जे अच्छी है। ये ऐसी एनर्जी है जो विदाउट पोल्यूशन एनर्जी प्रोड्यूस करती है। और बताता है कि हमारी गवर्नमेंट मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रही है कि किस तरह माना क्रिस्टल्स और एसेंस स्टोन्स के ज़रिए बिजली बनाई जाए। और उसी इंचार्ज के साथ दूसरा जो आदमी होता है वो कहता है, अच्छा तो मतलब इस एनर्जी के सोर्स को सिर्फ हंटर्स ही ढूंढ सकते हैं। तो इंचार्ज कहता है हाँ बिल्कुल, इसीलिए हंटर्स के साथ में जो जिम्मेदारी है वो बहुत बड़ी है।